हम इस वीडियो में कुछ व्यंजकों, एक्सप्रेशंस को सरल करेंगे। यहां ये सभी कठिन संख्याएं हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर खुद इस व्यंजक को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे लगता है आपने इसको हल करने का प्रयास कर लिया है, तो चलिए अब इसे करते हैं। यहां हमारे पास ऋणात्मक 5.55 घटा 8.55 सी जमा 4.35 सी है। तो इसे हल करने के लिए पहले हम सी वाले पदों को साथ कर लेते हैं। यानी पहले ऋणात्मक 8.55 सी और 4.35 सी को जोड़ेंगे। तो यहां कोष्ठक में ऋणात्मक 8.55 जमा 4.35। ध्यान दें, मैं यहां इनके गुणांक कोएफिशिएंट का योग कर रहा हूं। अब यहां गुणा सी लिखते हैं और इस ऋणात्मक 5.55 को यहां लिख लेते हैं और अब यहां जमा का चिन्ह लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि ऋणात्मक 8.55 जमा 4.35 को सरल कैसे करेंगे। वैसे इसको सरल करने के बहुत से तरीके हैं। तो एक तरीका यह है कि हम इसे ऋणात्मक गुणा कोष्ठक में 8.55 घटा 4.35 भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसे सरल करते हैं। तो यहां ऋणात्मक गुणा कोष्ठक में 8 घटा 4 यानी 4 घटा 55 शतांश घटा 35 शतांश मतलब 20 शतांश होगा। तो इनको सरल करने पर हमें ऋणात्मक 4.20 मिलेगा। इसलिए यहां इस पूरे के बदले हम ऋणात्मक 4.2 लिख सकते हैं। तो अब इस पूरे व्यंजक को सरल करने पर हमें ऋणात्मक 5.55 और यहां जमा ऋणात्मक 4.2 सी के बदले में हम घटा 4.2 सी लिख लेते हैं। अब हम इसे और सरल नहीं कर सकते क्योंकि ठीक इस पद में चर मतलब वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहां इस पद में चर है। इसलिए अब ये अपने सरलतम रूप में है और यही हमारा उत्तर है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। तो यहां भी हमारे पास कुछ कठिन संख्याएं हैं। ये सभी भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में हैं, जो 2/5 गुणा m घटा 4/5 घटा 3/5 गुणा m है। देखते हैं कि हम इसे सरल कैसे करेंगे। तो इसे सरल करने के लिए पहले सभी m वाले पदों का योग कर लेते हैं। तो चलिए इनके क्रम ऑर्डर बदलकर पुनः इस तरह से लिख लेते हैं। 2/5 गुणा m घटा 3/5 गुणा m घटा 4/5। तो हमने इनका क्रम बदल दिया है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों m वाले पद हैं। अब हम दोनों का योग कर सकते हैं। तो अब ये कोष्ठक में 2/5 घटा 3/5 गुणा m घटा 4/5 के बराबर होगा। अब 2/5 घटा 3/5 क्या होगा? तो इनको सरल करने पर हमें ऋणात्मक 1/5 मिलेगा। इसलिए अब हमारे पास ऋणात्मक 1/5 गुणा m घटा 4/5 है। तो हम इसे और सरल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इस चर वाले पद को इस ऋणात्मक 4/5 के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए यही हमारा उत्तर है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। यह देखने में थोड़ा रोचक है। यहां हमारे पास पहले से ही कोष्ठक है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर खुद से हल करने की कोशिश करें और मुझे लगता है कि आपने ऐसा कर लिया होगा। तो चलिए अब साथ मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले इस 2 को यहां वितरित डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे हमारे पास 3 पद होंगे और तब हम आसानी से इनका योग या व्यवकलन कर सकते हैं। अगर यहां 2 वितरित करते हैं तो हमें 2 गुणा 1/5 गुणा m बराबर 2/5 गुणा m मिलेगा। चलिए इस m को ठीक से लिखते हैं। तो अब यहां 2 गुणा ऋणात्मक 2/5 यानी यहां घटा 4/5 होगा और अब यहां जमा 3/5 है। अब हम इसको और सरल कैसे कर सकते हैं? तो अब हमारे पास यहां 2 ऐसे पद हैं जिनमें चर नहीं है, ये सिर्फ संख्याएं हैं। इसलिए हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहां हमारे पास ऋणात्मक 4/5 जमा 3/5 है। अब ये ऋणात्मक 4 जमा 3 बराबर ऋणात्मक 1 होगा। इसलिए ये ऋणात्मक 1/5 होगा, जो इस पीले बॉक्स की चीजों को सरल करने पर प्राप्त हुआ है। और यहां इस 2/5 गुणा m को लिख लेते हैं। इस प्रकार इनको सरल करने पर हमें 2/5 गुणा m घटा 1/5 मिलता है और यही हमारा उत्तर है, क्योंकि हम इसको जितना सरल कर सकते थे उतना सरल कर दिया है।